जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देर ना करें, सबसे पहले फॉर्म भरें। और उससे भी पहले जितना भी जानकारी मैं बता रहा हूँ, इस एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी जानकारी मैं बता रहा हूँ, उस जानकारी को पहले पूरा बढ़िया से वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, पूरा जानकारी इकट्ठा करें, उसके बाद सबसे पहले जाके फॉर्म भरें। ठीक है, तो जानकारी मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कि टोटल कितना पोस्ट है, एज में क्या छूट मिला हुआ है, हाइट कितना चाहिए, पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि एसएससी का इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम कब होने वाला है, इससे सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी की, कि टोटल वैकेंसी कितना कितना पोस्ट के लिए आया हुआ है, तो टोटल जो पोस्ट है वो है 24,205। ठीक है, 24,205। ये CAPF के लिए है। ठीक है, ये CAPF के लिए, CAPF। ठीक है, यानी कि जितना भी BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, उन लोगों के लिए, ITBP हो गया, असम राइफल हो गया, इन लोगों के लिए टोटल पोस्ट है 24,205। और NCB के लिए जो है, NCB के लिए 164 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारा जो पोस्ट हो जाता है वो हो जाता है 24,369 पोस्ट। ठीक है, इसमें भी आप देखिए 24,205 में जो है 21,579 जो पोस्ट है। ठीक है, 21,579 पोस्ट जो है वो मेल के लिए है और 2,626 पोस्ट फीमेल के लिए है। ठीक है, तो अच्छा सारा वैकेंसी आया हुआ है। आप इसके लिए तैयारी अगर कर रहे हैं पहले से, तो आप एकदम बिल्कुल तैयारी को अपना फास्ट कर दीजिए। आप तैयारी करना एकदम लग जाइए, एकदम मेहनत करना, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी ले लेगा। क्योंकि अगला बार चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के पहले सारा कुछ क्लियर करना है हम लोग। ठीक है, क्योंकि सरकार तभी सुनती है जब चुनाव नजदीक आने का होता है। इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए। और भी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है एसएससी की तरफ। अगर आपका सपना मिलिट्री में जाने का है, तो ये इसके लिए आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्या आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आप 10th अगर पास हैं, अगर आप 10th पास है तो आप इस सारा पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो आप अगर 10th पास हैं तो फॉर्म भरिए आराम से। लेकिन एज क्या होना चाहिए, तो एज 18 से लेके 23 साल होना चाहिए। ठीक है, 18 से 23 साल। ये नॉर्मल जो पहले होता था वही एज दिया हुआ है, लेकिन इस बार आपको सरप्राइज भी मिला है। वो सरप्राइज क्या है, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। और सबके लिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओबीसी के लिए या तो ST SC ये सब के लिए। ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन सबके लिए, फॉर ऑल, ये सबके लिए है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद इतना होने के बाद, यानी कि अगर 18 से लेकर के 23 बनता था पहले, और 3 साल छूट मिला एज में, तो कितना हो गया, 26 हो गया, 26। यानी कि अगर आप 26 साल के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, ST से हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो आपके लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता था पहले, वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ओबीसी का, ST का, या तो नॉर्थ ईस्ट का, या तो असम तरफ का, कितना मिल रहा है। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ओबीसी, ST, नॉर्थ ईस्ट वाले को अलग से जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका एज 26 नॉर्मल जो सबके लिए है, वो 26 साल का छूट मिला हुआ है। 26 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 26 साल तक अगर आपका एज हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आगे अगर मैं बात करूं हाइट का, तो आपका हाइट क्या होने वाला, आपको कितना हाइट चाहिए, तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप मेल हैं, तो पुरुष हैं, तो आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप अगर फीमेल हैं तो फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ST के लिए अलग से हाइट, अगर आप ST से हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न के बाद मैं बात करूं, तो देखिए एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में आपका देखिए क्या क्या होने वाला है। आपका 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक, पहला जो हो गया वो रीजनिंग। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स का। मैथ, ठीक है, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन आएगा, ये भी 40 मार्क्स का। जीके या तो GA, ठीक है, जीके GA मतलब क्या हो गया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इससे आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। और जीके GA के बाद एक सब्जेक्ट जो बचता है, या तो इंग्लिश, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ये रहता है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, ये भी 20 क्वेश्चन रहेगा।
ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। फिर से आप ध्यान दीजिए कि जो रीजनिंग है वो 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, मैथ जो रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जीके या तो जीए मतलब जीके जीए जो होगा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह जितना भी रहता है वो 20 क्वेश्चन रहेगा, वो 40 मार्क्स का रहेगा। हिंदी और इंग्लिश आपको उसमें दोनों क्वेश्चन दिया रहेगा। जब एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों 20 क्वेश्चन हिंदी का, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का। तो आपको उसमें सेलेक्ट करना रहेगा कि आपको हिंदी में देना है एग्जाम या तो इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में देना चाहिएगा तो आपको हिंदी का 20 क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आप इंग्लिश में देना चाहेंगे तो आप इंग्लिश में का आपको 20 क्वेश्चन रहेगा जो 40 मार्क्स का होगा। तो इस तरह आपका जो टोटल जो हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 160 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ चेंज हुआ है। साथ में आपको नेगेटिव मार्क्स का भी ये रहेगा। आप अगर आप गलती करते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं, एक क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है तो 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। मतलब अगर आप सोच लिए 2 क्वेश्चन की गलती किए तो आपका 1 नंबर गया, समझ गए। इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखना कि आपको गलती नहीं करना जब एग्जाम दें। इसीलिए इसकी अब गलती ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, गलती ना हो इसके लिए आप प्रैक्टिस अच्छे से करें, पर डे सेट लगाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 3 से 4 महीना टाइम बचा हुआ है। इसमें ही आपको बढ़िया से तैयारी करना है। ठीक है, 3 महीना ही, मैक्सिमम 3 महीना ही टाइम बचा हुआ है। और किसमें क्या छूट मिला हुआ है, तो एनसीसी, अगर आप एनसीसी किए हुए हैं तो एनसीसी वाले इसको बात को ध्यान से सुनिएगा। एनसीसी को क्या छूट मिला हुआ है, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2% का बोनस मार्क्स मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 3% का बोनस मार्क्स, और सी सर्टिफिकेट है, अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स का बोनस मार्क्स। ये बोनस मार्क्स क्या है, आपका टोटल एग्जाम कितना का होने वाला है, 60 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 60 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, तो 60 मार्क्स का 2% जो होगा, ठीक है, 60 मार्क्स का जो 2% वो है। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में आपका 80 क्वेश्चन आए, 80 क्वेश्चन में आप 60 क्वेश्चन बनाए, 60 क्वेश्चन का 120 मार्क्स हो जाता है। मान के चल रहे हैं कि 60 में 60 आपका सही है, 120 मार्क्स हो गया। अगर आप हम है जो, सोच लीजिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर आप नॉर्मल है, जनरल अगर आप हैं तो जनरल में आपको 120 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप एनसीसी किए हुए हैं तो आपको ये 20 मार्क्स तो मिलेगा, 120 मार्क्स मिलेगा ही। साथ में 160 का जो 2% मार्क्स हो रहा है वो भी इसमें ऐड होगा, 2% मार्क्स ऐड होगा, तो आपका जो टोटल मार्क्स हो जाएगा वो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना। 2% आपका कब बढ़ेगा, जब आपके पास ए सर्टिफिकेट रहेगा। 3% जब आपके पास 2%, 3% आपका तब बढ़ेगा जब आपके पास बी सर्टिफिकेट हो, 5% आपका तब बढ़ेगा जब आपके पास सी सर्टिफिकेट हो। तो एनसीसी जो किए हुए हैं उसके लिए भी अच्छा छूट आया हुआ है। तो ये सारा चीज है जो आपको बता दिया गया एसएससी में, जीडी में क्या होने वाला है। तो और भी अगर कोई भी चीज आपको अगर लग रहा है कि छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए। मैं आगे और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जो भी छूट गया उसके रिलेटेड। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।